हाँ, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या है। क्या है क्वेश्चन हमारा कि पहली 6 संख्याओं का औसत क्या है। पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। ये ईयर है 2023। ठीक है, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शंस क्या हैं? 5, 6, 7, 10। 5, 6, 7, 10। जरा आप लोग इसे स्वयं से सॉल्व करिए, देखते हैं फिर हम बताते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि 6 सम संख्याओं का औसत। तो पहली 6 सम संख्याएं लिखो आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गई 6। देखिए 3 ये और 3 ये। अब एक बात बताओ, आधी कर दो तो 3 3 हो गई ना। अभी 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आती है बताओ? 7 आती है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका ये रहा। दूसरा तरीका, हम लोग इनको क्या करते हैं? जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़िए। जोड़ने से बेटर है कि इसमें आप देखिए 2 कॉमन हो जाएगा ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। ठीक है, ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ में आएगा। देखिए यहां क्या है, हमने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब ये संख्याएं कितनी हो गई? लगातार 6 संख्याएं। तो आप ये बताओ कि जो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात किया जाता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है? यही फॉर्मूला होता है ना, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो पहले आप इन 6 संख्याओं का सम निकाल दो। क्या आएगा? 6 × 6 1 7/2, 2 तिहाई 6 3 7 21। अगर देखा जाए तो ये क्या आ गया? योग आया। कितनी संख्याओं का? तो केवल इन 6 संख्याओं का। ठीक है, अभी हमने 2 से गुणा नहीं किया है, ध्यान से समझना। अब आपको निकालना क्या है? एवरेज किसका? ये 2 के गुणज वाला। ठीक है, तो 2 से गुणा कर दो इसमें, और संख्याएं कितनी है टोटल? 6। 6 से कर दो भाग, तो देखो 2 तिहाई 6 और 3 7 21 आया ना 7। बताओ। अब देखो ये तो ऐसा रहा, इन सबको आप जोड़ भी दो एक बार। देखो जोड़ो, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और 30 और 12 42/6। तो 6 7 42। 3 तरीके हो गए आपके पास। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप उसे अप्लाई करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टाइप का मैं इसलिए बताऊंगी। क्वेश्चन है कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत। देखिए 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या है? ठीक है, और ये जीडी अभी बताती हूँ कितने का है। 1 2 3 4। ऑप्शंस क्या है आपके? 11.5, 12.5,
ये GD23 का क्वेश्चन है। अब देखो, या तो आप 3 का पहाड़ा लिखो, तो 3 का भाई गुणज क्या होते हैं, वही तो होता है पहाड़ा। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 नवा 27, 3 नवा 30। या तो आप इन सभी का योग करके और 10 से भाग दे दो, पहला तरीका ये आपको करना है, ठीक है। दूसरा तरीका, 3 हमने उठाया कॉमन, अब देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो हुआ। अब जरा फिर से वही तरीका अप्लाई कर लो कि n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया इन 10 संख्याओं के अंकों का योग। औसत निकालना है तो हम n से ही तो भाग देते हैं, तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो औसत निकालने के लिए लगातार यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज n प्लस 1/2। अब देखो ये गुणज है ना किसका, 3 का, तो आपको करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। 3n प्लस 1/2 इतना करना है। अब देखो 3, n कितना है, यहाँ कितनी संख्या है, 10, तो 10 प्लस 1/2, ठीक है। अब बताओ जरा यहाँ कितना आ गया, 3 10 1 11/2, तो 11 त्याई 33, 33/2 कितना आ गया, 16.5। बताओ आया कितना, 16.5। इतनी बात समझ में आई। तो ये एक तरीका हो गया। बढ़ते हैं अगले तरीके पे। अब आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये इस टाइप की बात क्यों बताई थी, है ना। तो वो इसलिए ताकि आप ये चीज समझ सको कि यहाँ पर इस टाइप की संख्याएं होती हैं तो हम कैसे इनका योग निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरा, 10 संख्याएं हैं ना, ये 10 ही संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं तो ये हो गई और 5 ये हो गई। इनके बीच में बताओ जरा कितनी संख्याएं होंगी, 15 16 और 17 हुई ना। और औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, एकदम बीच की संख्या। तो 16 और 17 के बीच, ठीक बीचों बीच क्या आएगा आपका, 16.5 ही तो आएगा। बताओ क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, यानी कि देखिए पहली 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बताना है क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपके 6.5, 7.3, 8.5 और 9.7, ठीक है। ये किस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपका 23 का, सेम, ठीक है, GD23। अब देखो दिमाग लगाना, क्या क्वेश्चन है, पहली 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अच्छा 16 लिया, बांटोगे कितने में, 8 इधर जाएंगी 8 इधर जाएंगी, जाएंगी ना। ठीक बीच में क्या बचेगा बताओ। तो अगर देखा जाए तो क्रम की बात है ना, यहाँ पर क्रमागत पहली या क्रमागत बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो 8 इधर चली जाएंगे और इधर अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो इधर 9 होगा, ठीक है। पूछो क्यों, कि इधर ये 8 संख्याएं हो गई, गिनती में 8 से ही जाएंगे और इधर 9 10 11 12 जाएगा ना ये, और इधर 7 फिर 6, ठीक है। तो अब आपको 8 और 9 के बीच वाली संख्या देखनी है, तो 8 और 9 के ठीक बीच में क्या जाएगा बताओ, 8.5 आएगा कि नहीं आएगा।
पहला तरीका आंसर आ गया है आपका। ठीक है, दूसरे तरीके में हम लोग चलते हैं। वही n+1/2, अभी हमने ऊपर बताया था ना ये। तो n कितना है आपका 16 + 1/2 यानी कि 17/2। 2 8 16 और 2 पंचे 10, 8.5। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा 16 तक की प्राकृतिक संख्याओं की बात कह रहा है ना, लिख लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही ठीक बीच की संख्याएं होंगी, यही दोनों। अब आपको चाहिए इसका औसत, तो 8 के और 9 के बीच में क्या है 8.5 है बस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। क्या है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या पूछ रहा है? इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शंस आपके हैं 25, 27, 29, 31। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है 21। अब आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि जो औसत होता है वो ठीक बीच की संख्या होती है। विषम संख्याओं की बात हो रही है ना, तो विषम संख्याओं में ठीक बीच की भी विषम संख्या ही होगी। अब देखिए इसके बाद 21 के बाद विषम संख्या क्या होती है 23, और 23 के बाद 25। तो अगर आंसर आपका देखा जाए तो 25 आ गया। पूछिए क्यों? क्योंकि बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या है 25। ठीक। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, या फिर ये भी कह सकता है कि पहली संख्या के बाद वाली बड़ी संख्या बताइए या छोटी संख्या बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। सेकंड लास्ट पूछ सकता है बड़ी संख्या। ठीक है, तो आप कर ले जाओगे। या फिर अगर आपको ये तरीका नहीं याद रहता है ना, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा कि a+1 होगा यहां पर कि 2 होगा, बताओ। 2 करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 5 से डिवाइड करोगे, फिर कहीं कुछ करोगे, तो भाई वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि वर्ग टाइप वाली संख्याएं। कह रहा है कि यदि दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, यदि 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत 147 है, 45। ठीक है, तो इन दो संख्याओं
के संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इन दो संख्याओं का औसत बताना है आपको, ठीक है। GD21 ऑप्शंस अब देखिए क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का औसत आपको दिया है 145। ये क्या है 145 वर्गों का औसत। आप जरा बताओ मुझे कि 145 किसके पास के वर्ग का वर्ग है, किस संख्या के आसपास का वर्ग है? तो वो संख्या क्या है? 12। 12 का ही तो वर्ग 144 होता है, तो उसी के आसपास का हुआ। अच्छा अब एक बात बताओ, जो ये 12 होगा ये डेफिनेटली एवरेज ही होगा। वो अभी हम बताते हैं भाई, हमने तो एग्जैक्ट फिगर निकाला नहीं है, लेकिन 12 क्या है? सम संख्या है। तो 12 के ठीक पहले एक 11 आता है और ठीक बाद में 13 आता है, जो क्या है? विषम संख्या है। आपसे क्वेश्चन में भी तो यही कहा है कि विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है। अब जरा इनका वर्ग करो, तो 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169। जोड़ दो जरा इन्हें, इसमें 2 से भाग दे दो। 145 आ गया कि नहीं आ गया? यही तो कह रहा था आपसे क्वेश्चन। तो आपको सीधा साधा कुछ नहीं करना है, ये 11 और 13 का क्या निकालना है? एवरेज। तो इनके ठीक बीच में कौन सी संख्या है? 12, और 12 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बताइए कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो समझने में? इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये देखना है कि आखिर ये वर्ग है किसके पास का, किस संख्या के पास है। देखा आपने कि ये 12 के आसपास का वर्ग है, तो 12 जो है वही एग्जैक्ट फिगर हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपको देखना होगा ना। तो हमने देखा कि 12 है, तो 12 के पास वाली संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। तो 12 के पहले 11 आता है और 12 के बाद 13 आता है। हमने फिर चेक किया कि क्या इन दोनों के वर्गों का योग, और नहीं, वर्गों का औसत 145 ही है। तो देख लिया कि हाँ 145 ही आ रहा है वर्गों का औसत, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन 11 और 13 का औसत निकाल लिया और वो क्या आ गया? 12, ठीक है। नहीं अगर ऐसे है तो लो भाई 11 और 13 जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 24/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो हो ही गए हैं। हाँ एक और कर लीजिए, ये है कि 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत। 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखो भाई, आप ना सब जगह लॉजिक नहीं काम करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके 3.6, 5.6, हाँ यही है, और 7। ये है 21 का क्वेश्चन, ठीक है, GD21 का। अब देखिए छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है? 2, 3, 5, 7 और कितनी हुई? 5 है ना। जोड़ दो इन्हें, और कितने से भाग दोगे आप? 5 से। जोड़ो, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 7, 17, और 17 और 11 कितना हो गया बताओ? 5, 5, 10, और ये 11, 7, 18, 10, 28 आ गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और
एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत। ठीक है, तो पहले आप देख लो 1 2 3 4 यही हुई इनका घन। औसत निकालना है 4 से भाग, जोड़ो 1 2 का वर्ग, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन 27 और 4 का घन 64 डिवाइडेड बाय 4। जोड़ो 8 1 9, 9 7 16 और 16 और 4 20, टोटल ये आ गया 100। बस ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं थे, पर आपको अब ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही जवाब मिल चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी हमें बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सभी समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपको अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ इन्हांसमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप बताइए। थैंक यू।